आज के इस वीडियो का विषय है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का पेट्रस पार्ट, कैवर्नस पार्ट, सेरेब्रल पार्ट तथा इन सभी पार्ट्स की ब्रांचेस। तो कल के वीडियो में हमने देखे थे कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ ख़त्म होती है। उसके बाद में उस आर्टरी का जो सर्वाइकल पार्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, और उसके बारे में भी देखे थे हमने कि इससे कौन सी शाखाएं निकलती हैं। तो जो सर्वाइकल पार्ट जो होता है उससे कोई भी शाखा नहीं निकलती है। अब इसके बाद का जो पार्ट जो है वो है अश्मगत भाग, पेट्रस पोर्शन और पेट्रस पार्ट। एक्चुअली पेट्रस जो है वो जो टेम्पोरल बोन जो है उसका एक पार्ट है जिसे हम पेट्रस कहते हैं। तो उस पेट्रस में एक कैनाल होती है जिसे कैरोटिड कैनाल कहते हैं। तो उस कैरोटिड कैनाल में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं पेट्रस पोर्शन, अश्मगत भाग। तो शंखास्थि के अश्म भाग में स्थित मातृका नलिका में अभ्यंतर मातृका धमनिका अर्थात इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो भाग होता है उसे कहते हैं अश्मगत भाग। ये जो आर्टरी जो है ये जब इस कैनाल में नलिका में प्रविष्ट होती है तो पहले वो ऊपर की ओर जाती है और ऊपर की ओर जाने के बाद में वह सामने की ओर और अभिमध्य ओर मुड़ जाती है। उसके बाद में जो स्कल का जो बेस जो होता है वहाँ पे एक विषम रंध्र होता है, फोरामेन लेसरम। तो उस फोरामेन लेसरम के ऊपर तंतु उपास्थि से निर्मित जो भाग होता है उसको वो पार करके बाद में जो स्पिनाइड बोन का जो लिंगुला होता है, लिंगुला जीविका और अश्म प्रवर्धन पेट्रस प्रोसेस उसके बीच से वो निकलती है। तो इस प्रकार से ये जो आर्टरी जो है ये आर्टरी निकलने के बाद में वह जो कैवर्नस जो पार्ट जो है उससे वो कंटिन्यू होती है। तो ये जो आर्टरी जो है प्रथम मध्य कर्ण गुहा जो होती है और कर्णावर्त अर्थात शंकावर्त कॉक्लिया, इसकी जो स्पेस जो रहती है उसके सामने जो ये जो कैरोटिड कैनाल जो है इसके अंदर ये रहती है, मगर दोनों के बीच में जो है एक अस्थि का फलक होता है। इस गुहा और श्रवण नलिका ऑडिटरी कैनाल इसके बीच में भी एक पतला सा अस्थि का फलक रहता है। तो मध्यकर्ण और जो शंखावर्त जो है मिडल ईयर एंड कॉक्लिया, ये जो रचनाएं जो है हमारे ईयर के अंदर की, इससे ये पृथक रहती है एक अस्थि के पटल के द्वारा। आगे चलकर जो है वो त्रिधरा गंडिका अर्थात ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ये धमनी जो है ये अस्थि के पतले पटल से पृथक रहती है। एक्चुअली जो पेट्रस का जो ऊपर का जो भाग जो है जिसे हम इस कैनाल का रूप बोल सकते हैं, छत बोल सकते हैं, तो
उस रूप के ऊपर जो है ये गैंग्लियन रहेगा और उस कैनाल में जो है ये आर्टरी रहेगी। इस प्रकार से ये अस्थि पटल के द्वारा इस मातृका नलिका का अर्थात कैरोटिड कैनाल का छत अर्थात रूफ बन जाता है। धमनी का ये भाग सूक्ष्म शिराओं तथा मातृका तंत्रिका जाल से घिरा रहता है। तो हमने देखा है कि ये जो कैरोटिड आर्टरी जो है जिसके चारों ओर जो है वो तंत्रिकाओं का प्लेक्सस रहता है और ये जो तंत्रिकाएं जो रहती है वो सिंपैथिक ट्रंक जो रहता है, सिंपैथिक कॉर्ड जो रहता है, उसकी जो ऊर्ध्वग्रह गंडिका जो है सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, वहाँ से जो निकलने वाली जो तंत्रिकाएं जो रहती है उस तंत्रिकाओं के कारण वहाँ पे एक जाल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पेट्रस पार्ट जो है इस पेट्रस पार्ट के ऊपर शिराओं का और तंत्रिकाओं का जाल रहता है। इसके बाद में जो है गवर्गत भाग कैवर्नस पोर्शन। तो कैवर्नस एक साइनस होती है जो स्पिनॉइड बोन जो है, स्पिनॉइड बोन का जो बॉडी का जो पार्ट जो होता है उसके लैटरल साइड में, दोनों साइड में ये कैवर्नस पार्ट होता है और उस कैवर्नस पार्ट से इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो पार्ट जाता है उसे कैवर्नस पोर्शन कहते हैं। तो ये जो धमनी का जो गवर्गत भाग जो है कैवर्नस पोर्शन जो है वो गवर साइनस अर्थात कैवर्नस साइनस के भीतर अंतकला से आच्छादित स्थित है, अंतकला से वो आच्छादित रहता है। प्रथम धमनी जो है ये पश्च स्थानु प्रवर्धन अर्थात पोस्टेरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, पोस्टेरियर क्लिनॉइड प्रोसेस की ओर चढ़ती है। तब ये जो है धमनी जतुकास्थि काय की बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड की पार्श्व ओर स्थित होती है और सामने की ओर जाती है। इसके बाद में जो है अग्रस्थानुक प्रवर्धन एंटेरियर क्लिनॉइड प्रोसेस की अभिमध्य और मूडकर वह दृढ़तानिका अर्थात डूरा मैटर को भेद कर वह करोटी में अर्थात जो क्रैनियम जो है क्रैनियम में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये जो गवर्गत जो भाग जो है कैवर्नस पार्ट में जो भाग कैवर्नस साइनस में जो भाग जो होता है तो ये भी जो है ये पार्ट भी अनुकंपी जालिका से सिंपैथेटिक प्लेक्सस से घिरा रहता है। इस धमनी के जो पार्श्व और जो है लेटरल साइड में ऑकुलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, एब्डुसेंट नर्व, तो ये सभी तंत्रिकाएं जो है ये इस कैवर्नस पार्ट में जो इस आर्टरी का जो भाग जो होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का उसके पार्श्व और ये रचनाएं होती है। इसके बाद में आखिरी का जो पार्ट जो है वो है प्रमस्तिष्कगत भाग अर्थात सेरेब्रल पार्ट। तो हमने देखा है कि अग्रस्थानु प्रवर्धन एंटेरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के अभिमध्य और दृढ़तानिका अर्थात डूरा मैटर को भेद कर ये जो आर्टरी जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये जब क्रैनियम में अर्थात शिरो गुहा में जब प्रवेश करती है
तो वह जो है दृष्टि तंत्रिका अर्थात ऑप्टिक नर्व के पहले तो नीचे रहती है, फिर जो है पीछे की ओर मुड़कर नेत्र प्रेरक तंत्रिका अर्थात ऑकुलोमोटर नर्व तथा दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व के बीच से निकलकर प्रमस्तिष्क की पार्श्व परिखा पर लैटरल सेरेब्रल सल्कस, जो ब्रेन के ऊपर जो सल्कस होती है, तो जो रूट ऑफ द लैटरल सल्कस जो है वो स्पेशली जो सेरेब्रम जो है उसके बेस के तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो उस पार्श्व परिखा में वह जाती है, तो उसमें से फिर वो वहाँ पर जो अग्रविद्य पदार्थ जो होता है एंटेरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, उस अग्रविद्य पदार्थ में जाकर वहाँ पर उसकी 2 शाखाएं हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अग्र और मध्य प्रमस्तिष्क धमनियाँ, एंटेरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज। तो इस प्रकार से ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है इसका ये मार्ग होता है। अब इसकी जो ब्रांचेज जो है, शाखाएं जो है, तो इसकी जो शाखाएं जो है वह जैसे हमने देखा है कि जो ग्रीवा भाग जो है सर्वाइकल पोर्शन, उसमें से कोई भी शाखा नहीं निकलती, मगर जो अश्म भाग जो है, अश्म भाग से 2 शाखाएं निकलती है, कैरोटिको टिम्पैनिक आर्टरी, मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसके तरफ ये जाती है और मध्य कर्णक की ओर जाती है, और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ऊर्ध्व हनुधमनी जो होती है उसके शाखा से वह सम्मिलन करती है। तो ये जो है कैरोटिको टिम्पैनिक आर्टरी। अनुपट्टिका धमनी, इसके बाद में जो है दूसरी जो अश्म भाग से जो शाखा निकलती है वो होती है टर्गोइड आर्टरी, जतुक धमनी, टर्गोइड आर्टरी। टर्गोइड प्रोसेस होता है, जो जतुकास्थि होता है स्पिनॉइड बोन उसका, तो उस प्रोसेस के अंदर एक नलिका होती है जिसे पक्षाभ नलिका कहते हैं, टर्गोइड कैनाल। तो उस टर्गोइड कैनाल में जो तंत्रिका जो होती है, उस तंत्रिका के साथ में वह जो है ये धमनी जाती है और उसको शाखाएं देती है, ब्रांचेस वो देती है, रक्त संभरण वो करती है। इसके बाद में जो है कैवर्नस पार्ट की कौन सी शाखाएं होती है, तो कैवर्नस पार्ट जो है उससे स्पेशली 3 शाखाएं निकलती है। तो एक जो होती है कैवर्नस आर्टरी, गवर शिरानाल शाखा, तो ये जो है साइनस की भित्ति तथा मध्य तानिका को रक्त संभरण करती है, एरेक्नोइड मैटर को इसका कुछ रक्त संभरण होता है। दूसरी जो ब्रांच जो होती है हाइपोफिशियल आर्टरी, अर्थात ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाती है। तीसरी जो शाखा जो होती है वो मेनिंजियल आर्टरी, जो मस्तिष्क का आवरण जो होता है, जो करोटी का जो आधार जो रहता है, बेस ऑफ द स्कल, तो वहाँ पर जो मेनिंजेस जो रहते हैं, तो उसमें से जो अग्र करोटी खाद जो होती है, तो वहाँ पर जो दृढ़ तानिका जो होती है ड्यूरामैटर, वहाँ पे ये रक्त संभरण करती है। इसके बाद में प्रमस्तिष्कगत भाग की शाखा है। तो इसमें से जो शाखा जो निकलती है, पहले तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकलती है, वो नेत्र धमनी, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना,
लैक्रिमल आर्टरी, सिलियरी आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, मेनेंजियल आर्टरी। तो ये सब आर्टरियाँ जो है इससे निकलती है। इसके साथ में जो है मिडल पाल्पेब्रल आर्टरी, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी और डॉर्सल नेसल आर्टरी। तो इस प्रकार से जो है ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है इसकी शाखा है या इसके आजू बाजू, इस आर्टरी के आजू बाजू से ये शाखाएं निकलती है। उसके बाद में दूसरी जो ब्रांच जो निकलती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मतलब जो बेस जो है उसका जो एंटीरियर पार्ट जो है उसको जाती है। बाद में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, उसके भी सेंट्रल और कॉर्टिकल पार्ट होते हैं। मिडल सेरेब्रल आर्टरी, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल और कॉर्टिकल। उसके बाद में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और कोराइडल आर्टरी, तो कोराइडल प्लेक्सस को जाती है। तो इस प्रकार से ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है।